हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज मास्टर करंट अफेयर क्विकली ऑन टॉप 15 एमसीक्यूज ऑफ द डे। दोस्तों, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट। न्यू पैटर्न ने जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज अ सीरीज व्हाट वी स्टार्टेड। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। दिस इज आवर थर्ड डे ऑन मेकिंग इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दोस्तों, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है, उसका बेसिक मकसद क्या होता है? ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड नेचर यू कैन से कंजर्वेशन डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रिजर्विंग अवर नेचर। यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दोस्तों, ये हर साल सेलिब्रेट होता है। दिस इज वर्ल्ड नेचर यू कैन से एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ जुलाई। ओके दोस्तों, उसका इस बार का थीम था फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। दोस्तों, क्लैट में इसके ऊपर से कैसे सवाल बन सकते हैं? दोस्तों, फॉरेस्ट, लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ये सीधा थीम आ सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, सो देन वी टॉक अबाउट all the important you can say this nature conservation places. Okay, for example, you can say which are the sanctuaries in India, which are the national parks in India. Yes or no? ये पूरा लिस्ट डेवलप हो सकता है। Yes or no? So now it is important for us to know more about national park as well. Okay, however, we will have to wait for one very important issue. ठीक है, event, ओके, जो नेशनल पार्क या नेचर कंजर्वेशन के साथ कनेक्टेड है। लास्ट ईयर, दैट इज इन 2021, ठीक है, क्लैट आस्क्ड अबाउट रामसार कन्वेंशन के रिलेटेड वेटलैंड साइट्स, उनके बारे में उन्होंने सवाल पूछा था। ये सुनो, ठीक है, क्योंकि रामसार का कन्वेंशन हुआ था और इंडिया में बहुत सारी रामसार कन्वेंशन की साइट्स आई थी। ओके, सो अगर ऐसा कुछ हुआ जैसे इस बार यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो आएगी। ये रहा आपके सामने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो इस बार का मानना है कि भैया धोलावीरा जो लेकिन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40th नंबर पे आया, ठीक है, उसके पहले 39th नंबर में जो रामन्ना करके जो टेम्पल आया था, ठीक है, what basically the possibility. Okay, so Dholavira is located in Gujarat. दोस्तों, धोलावीरा 1968 में डिस्कवर किया गया था। इट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली विच हैज रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ये याद रखना, ये पहली है। सो एग्जामिनर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे लिस्ट डालेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप देखिएगा दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली ये पहली साइट है। ओके, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। इज दिस वेरी क्लियर? ग्रेट। हड़प्पन सिटी धोलावीरा इज इन रन ऑफ कच्छ एंड इट इज इन गुजरात। इट हैज बिकम 40th साइट ऑफ यूनेस्को, 40th साइट इन इंडिया टू गेट यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज टैग। आपके सामने एक ऐसे मजेदार सा साइट आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हड़प्पन साइट के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा की और कौन कौन सी साइट है? धोलावीरा के पहले लोथल, ओके, आई एम श्योर आपने सबने सुना होगा लोथल के बारे में। लोथल is in Saragwala village on the bank of Sabarmati river in Ahmedabad district. So that is the Harappan site. Another Harappan site in Gujarat is Rangpur, which is on the bank of Badar river in Surendranagar district. And then another one is called Rojdi in Rajkot district. ठीक है, प्रभास near Verawal in Gir Somnath, ठीक है, लखाबवल in जामनगर एंड देशालपुर इन भुज, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके की आपकी एक ऐसे हड़प्पन साइट्स है जो गुजरात की है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको गुजरात का बताया। गिव द लिस्ट ऑफ
हड़प्पन साइट्स। दोस्तों क्योंकि इस बार ये बिल्कुल तय है कि ऐसा ही कुछ सवाल बनने की भरपूर संभावना है। लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स इन द कंट्री। ओके, ये आपको बताना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज होस्टेड सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021। दोस्तों इट इज डन बाय उज्बेकिस्तान और भारत की तरफ से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर वहां पे पहुंचे थे। आपको याद होगा हमने बात करी थी, एस जयशंकर साहब हैज विजिटेड उज्बेकिस्तान एंड देन ही वेंट टू रशिया। ओके, सो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका टाइटल था सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो दोस्तों उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, एंड इट वाज अटेंडेड बाय अफगानिस्तान मिस्टर अशरफ घानी। ओके दोस्तों, आपको बताना है उज्बेकिस्तान एज अ कंट्री, उसका कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। ओके, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट साहब के बारे में तो मैं बता चुका हूं आपको। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। दोस्तों बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क वैसे है ना, अगर आप देखें तो आने वाला था, ठीक है, एट एक से मणिपुर, और वो आ चुका है। आंसर है आसाम, ये आसाम का सेकेंड है। तो इंडिया का पहला बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क वो सेटअप एट एक से आसाम, एक से दिमा हजानो, ठीक है, और उसके बाद वो मणिपुर में एक से और ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला था। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। कौन सी लाया है बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। कहां पर है भैया, दिमा हजाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आगे बढ़ते दोस्तों। रिसेंटली मिस्टर नंदू नाटेकार ही पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक से स्पोर्ट्स, ये कौन से स्पोर्ट्स को ये फॉलो करते थे। ही वॉज एक से अवर एक से स्पोर्ट्स पर्सन फॉर बैडमिंटन, ठीक है, नंदू नाटेकार। ही वॉज इंडियन बैडमिंटन नेशनल चैंपियन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल टाइटल when he claimed सिलंगार इंटरनेशनल इन मलेशिया इन 1956। दोस्तों इनको अर्जुना अवार्ड मिला था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अर्जुना अवार्ड रेसिपिएंट इन 1961। मतलब ये एग्जाम में बिल्कुल काम का सवाल बनेगा। अगर इस साल ओलंपिक में अगर हम अच्छा काम कर पाए तो पक्का मिस्टर नंदू नाटेकार विल बी इन द न्यूज एंड विल बी आस्क्ड इन दी क्लैट एग्जामिनेशन। क्लैट 2021 इसी तरीके तो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उन्होंने जो सवाल पूछा था विच वॉज कनेक्टेड टू बांग्लादेश। ये सुनो, बांग्लादेश के बारे में जो सवाल पूछा था कि भाई बांग बंधु से कि डेथ कौन से से डेट को हुई थी, उनका असैसिनेशन कौन से डेट को किया गया था, या पहला से गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के सवाल बिल्कुल बनते हैं। तो आई एम श्योर यू आर एबल टू कनेक्ट दिस। ही वॉज अ बैडमिंटन नेशनल चैंपियन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल टाइटल एंड ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ अर्जुना अवार्ड। प्लीज उसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसेंटली IMF हैज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक रेट, तो उन्होंने क्या रेट प्रेडिक्ट किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। इट इज 9.5, ठीक है। सॉरी इट इज रॉन्ग, इट इज नन ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, नॉट 9.5, इट वाज 8.5। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट हैज टू बी 8.5, ठीक है। एट 8.5 दे आर थिंकिंग कि भाई फॉर 2022, ठीक है भैया, इंडिया का जो कोविड की वजह से सेकेंड वेव आया और उसकी वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट काफी कम हो गया। IMF आपको पता होगा, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक तरीके की संस्था है जो कंट्रीज को पैसे देती है। ओके, किस पर्पस के लिए देती है, लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए ये लोग पैसे देते हैं। कोई भी कंट्री का अगर लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच विल गिव मनी, ओके, IMF। ओके दोस्तों, दिस इज आल्सो नोन एज
ब्रेटन वुड्स organization, or there is one more organization which is known as World Bank. Okay, so World Bank and IMF are known as Bretton Woods sister. Okay, ऐसा नाम दिया जाता है. So I'm sure you are aware about all this. आगे बढ़ते. Recently, in which state the first sports university of the state will be established? It was Bihar. बिहार में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है. दोस्तों, इस बार ओलंपिक्स की वजह से स्पोर्ट्स विल बी इन अ वेरी लाइमलाइट. दोस्तों, भारत में स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े हब है वो अलग अलग जगह बन रहे हैं. मणिपुर वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस हब. ठीक है, मणिपुर इज अ हब, बिहार इज अ हब, बैंगलोर साइकिलिंग के लिए, कर्नाटका दैट इज साइकिलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है. ये सुनो दोस्तों, याद रखिएगा, इस बार स्पोर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिम्स्टेक समिट 2021 दिसंबर में कहां पे होने वाली है? बिम्स्टेक समिट 2021 में इट इज गोइंग टू हैपन इन श्रीलंका. दोस्तों, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक इज अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. पूरे वर्ल्ड ओवर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इट इज नॉट, यू कैन से, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. समझिए, ठीक है. इस बार यू कैन से क्लैट ने आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, कैसी बॉडी है? ओके, सो दोस्तों, ये एक मल्टी सेक्टोरल बॉडी है. ठीक है, कैसी बॉडी है? मल्टी सेक्टोरल बॉडी है. ठीक है. सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे बिम्स्टेक कैसी बॉडी है, सो देन यू नो इट इज अ रीजन वाइज है. 7 कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जो साउथ एशिया से है, थाईलैंड एंड म्यांमार फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से है. सो दोस्तों, ये उस तरीके की बॉडी है जो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड जो बिजनेस करते हैं उनके बारे में बातें हैं. ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप काफी समय से डॉर्मेंट था. ठीक है, बट जब सार्क अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी एक तरीके का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो ये अच्छे से काम करता नहीं था बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान इसमें झगड़ते रहते थे. ठीक है, सिमिलरली एक ऐसे आसियान करके जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है आसियान में. ठीक है, 10 कंट्रीज है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके साथ मिलकर सार्क ने, ठीक है, सार्क में जो कंट्रीज है और आसियान के कुछ कंट्रीज है, उन्होंने 1997 में बना. उसका सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश के अंदर है. ठीक है, आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस. आगे बढ़ते दोस्तों. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड monthly assistance of ₹2,000 for children who became orphaned due to COVID? It is Gujarat. दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट is going to give ₹2,000 monthly aid to children who have lost a parent. Not necessarily कि वो orphan हुए हो. ठीक है, it is only a parent. कोई भी एक parent भी लॉस किया तो then children will get ₹2,000 monthly on COVID-19 issue. Who has been appointed as a police commissioner of Delhi? दोस्तों, Mr. Rakesh Asthana, ठीक है, is in the limelight primarily because of lot of factor. राकेश अस्थाना जी, ठीक है, सूरत से है, सूरत के ये कमिश्नर रह चुके हैं. ठीक है, पुलिस कमिश्नर. He is a very good, you can say, in the very good books of Mr. Modi. एंड देयर बाई मोदी जी इनको अलग अलग जगह पे कैसे प्रमोट करते रहते हैं. सो राकेश अस्थाना जी वॉज गोइंग टू रिटायर ऑन 31st of August. ओके, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे. ठीक है, तो इनको उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, और टेन्योर एक्सटेंड करके ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली. दोस्तों, मिस्टर राकेश अस्थाना has worked with very important bodies like CBI, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ठीक है, उनके साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम करे हैं. दोस्तों, आपको पता होना चाहिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक महत्वपूर्ण बॉडी है which was in the news we can say many time. and CBI के ये डायरेक्टर बनने के लिए फ्रंट रनर थे, ये बनने ही वाले थे, पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने एक मजेदार सा
लेकिन से रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का पुराना निकाला और उसके द्वारा उन्होंने ये बोला कि जो भी बंदा अगर अगले 6 महीनों के अंदर अगर रिटायर होने वाला है, कोई भी बंदे के पास अगर 6 महीने से कम टाइम अवेलेबल है, सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ टॉप पुलिस जॉब, तो सीबीआई की पोस्ट पे उनको नहीं रख सकते, इसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया। सो दोस्तों, सीबीआई की पोस्ट में वो नहीं आए, तो हु इज द करंट सीबीआई डायरेक्टर, प्लीज बताइए। ग्रेट। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एंथोनी ब्लिंकेन हैज रीच्ड इंडिया रिसेंटली। दोस्तों, ये जो एंटोनी ब्लिंकेन है, ठीक है, वो यूएसए से हैं, वो भी आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करें इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वैसा ही पोस्ट ही कैन से अमेरिका में थोड़ी सी अलग होती है। दोस्तों, आपको उस पोस्ट का नाम बताना है और ये दोनों लोगों के नाम बताने हैं, ठीक है। एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक डिफेंस मिनिस्टर है। मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन आपको पूछ लिया, प्लीज आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, प्लीज आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ड्रिंक फ्रॉम टैप। मजेदार सा काम हुआ, ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम, ठीक है, मतलब आप नल में से सीधा पानी पी सकते हो। इट इज इतना क्लीन पानी आएगा, दैट इज ओडिशा। पुरी में उन्होंने लॉन्च किया था। पुरी हैज बिकम ओडिशा का पहला इंडियन सिटी, और मतलब पुरी इन ओडिशा बिकेम इंडिया का पहला सिटी जहां पे 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी विल बी कमिंग, ओके। बसवराज एस बोम्माई has become the chief minister of which of the following state? He became the chief minister of Karnataka. Mr. Bommai, that is Basavaraj Somappa Bommai, was an Indian politician, mechanical engineer है. He is 23rd chief minister of Karnataka, ठीक है, and his father S.R. Bommai, ठीक है, was also the chief minister of कर्नाटका। दोस्तों, एसआर बोम्माई का एक महत्वपूर्ण केस है, कोई अगर बता पाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। एसआर बोम्माई का केस, व्हाट इज अ केस ऑल अबाउट, प्लीज टेल मी दैट, ओके। Which country has recently announced $25 million help to India in COVID-19 vaccination development? It is USA। दोस्तों, USA ने पूरे वर्ल्ड में ऐसे $200 मिलियन का कोविड-19 असिस्टेंस दिया है। रिसेंटली 25 मिलियन, ठीक है, ओके, डॉलर का असिस्टेंस देंगे, विच विल बी यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन एफर्ट्स इन इंडिया। विच सिटी has become first to provide 24-hour drinking water? It is Puri, जो भी हमने आपको बताया। Yes or no? This is how it is available. चलिए, great दोस्तों, thank you very much for watching this. Every day we are going to bring this 15 questions for you, Monday to Saturday. Every day you are going to get wonderful support, and believe me, रोज अगर आप ये डेली काम करोगे, ठीक है, तो आपको क्लैट के एग्जाम में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द कंट्री समवन इज ब्रिंगिंग दिस वंडरफुल मॉड्यूल। दोस्तों, इस तरीके के जो मॉड्यूल आ रहे हैं, ठीक है, कंसिडरिंग कि जो क्लैट में बदलाव आया उसको ध्यान में रखते हुए, ओके। ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।